बेटा। हाँ। तेरी माँ की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। घर में पैसा भी नहीं है, डॉक्टर की लिखी दवाई को भी नहीं मंगा पा रहा हूँ। बेटा, कृष्ण भगवान की 3 मूर्ति मैंने तैयार किया है, ले जाओ। जाओ बेटा, बाजार में जाकर इन्हें बेचाओ। भगवान ने चाहा तो दवाई भी आ जाएगी। जी पिताजी। अभी मैं इन्हें पैक करके तुम्हें देता हूँ। ये लो बेटा, जाओ बेटा, बेचाओ बेटा। जी पिताजी। माँ। हाँ बेटा। माँ, मैं जा रहा हूँ, तुम चिंता ना करो। आज मैं आपके लिए दवाई लेकर आऊँगा और जब तुम दवाई खाओगी ना तो ठीक हो जाओगी। संभल कर जाना बेटा, शाम को जल्दी वापस आ जाना घर। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, तुम बस आराम करो। राधे राधे। राधे राधे बेटा। बेटा, ये दवाई की पर्ची है, इसे संभाल के रखना। जन्माष्टमी में कुछ ही दिन बचे हैं। भगवान ने चाहा ना तो उनकी मूर्तियां बिक जाएंगे। जी पिताजी, मैं चलता हूँ। जाओ बेटा। राधे राधे पिताजी। राधे राधे। रवि भाई। बढ़िया बब्बन भाई। क्या बे छोटू, ये जगह है लगाने की? तेरे को मालूम यहाँ का चार्ज लगता है। अबे बोल क्यों नहीं रहा है? मुंह में अदरक दबाएला क्या? नहीं साहब, मेरे पास इन मूर्तियों के सिवाय कुछ नहीं है। ये मूर्ति बिके तो मैं माँ के लिए दवाई लेके जाऊँ। ए शाने, टोपी पहना रहा क्या मेरे को? नहीं साहब। हैं? टोपी पहना रहा मेरे को? नहीं साहब, साहब नहीं। नहीं साहब। छोड़ू क्या? साहब नहीं। जानता है 1 मिनट में इनको मिट्टी में मिला दूंगा, समझ में आ रहा है? एक मूर्ति बिक जाने दो, उसके बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। सिर्फ एक मूर्ति बिक जाने दो साहब। पूरा दिया है ना? हाँ भाई। ठीक है, अगली बार आए ना जेब में 100 रुपये दबा के आना। क्या चल रहा है, तू समझा? हाँ साहब। साहब साहब, ये मूर्ति देखिए ना, कितनी सुंदर है। आप इसे घर ले जाइए, आपका घर कृष्णमय हो जाएगा। बेटा, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता, कहीं और ले जाकर बेचो। मेरे लिए ये बस खिलौने भर से ज्यादा कुछ भी नहीं। साहब ले लीजिए ना ये साहब, देखिए ना कितनी सुंदर है साहब। साहब ले लीजिए, साहब ले लीजिए। सॉरी बेटा। अच्छा साहब, ये मूर्ति देखिए ना कितनी सुंदर है और इसका दाम तो सबसे कम है साहब, 50 रुपए है सिर्फ। ले लीजिए ना साहब। साहब देखिए ना साहब, ले लीजिए ना साहब। चलो हटो बेटा, हमको ये सब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चलो चलो साहब बेटा। ले लीजिए, साहब ले लीजिए अरे ना नहीं साहब। चाहिए बेटा, चलो साहब ले लीजिए। चलो चलो, अभी निकलो यहाँ से। चलो चलो बेटा। राधे राधे साहब। नहीं साहब, मेरे पास इन मूर्तियों के सिवाय कुछ नहीं है। ये मूर्ति बिके तो मैं माँ के लिए दवाई लेके जाऊँ।
साहब ये मूर्ति देखिए ना। साहब ले लीजिए ना ये मूर्ति आप। कितने की है? सिर्फ 100 रुपए की है साहब। 100 रुपए? बहुत महंगी है यार ये तो। नहीं चाहिए, रख लो। जी कहिए। वहाँ उधर बाजार में एक लड़का कृष्ण की मूर्ति बेच रहा था। वो लड़का यही रहता है क्या? हाँ हाँ, आप मेरे बेटे माधव की बात कर रहे हैं ना? जी। वो आता ही होगा, शाम हो रही है ना। नहीं, बात दरअसल ये है कि आज सुबह जब वो गाड़ी में मूर्ति दिखा रहा था तो शायद उसके हाथ से ये दवाई की पर्ची गिर गई। हमारे प्रोफेसर साहब ने मुझे ये दवाई की पर्ची वापस करने के लिए भेजा है। बेटा, हाँ पिताजी। तू आ गया। ये क्या कह रहे हैं कि तुमने दवाई की पर्ची प्रोफेसर साहब की गाड़ी में गिरा दी थी? ये तो इनकी भलाई है कि ये यहाँ आके मुझे ये पर्ची दे रहे हैं। वैसे उन्होंने ये कुछ पेपर पे लिख के दिया है और ये कुछ पैसे भी साथ में दिए हैं। ये किस लिए? अब मुझे इतना ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं, आप पढ़ लीजिए ना। बेटा, भगवान को तो मैं नहीं मानता और ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, पर हाँ, एक नास्तिक और आस्तिक के बीच एक कॉमन फैक्टर ज़रूर है और वो है माँ शब्द। और इस शब्द के आगे ना कोई प्रश्न चिन्ह है और ना ही कोई तर्क। गाड़ी में तुम्हारी दवाई की पर्ची जो तुमसे गिर गई थी, उसे देखकर तुम्हारे वो शब्द मेरे जहन में गूंजे कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुम्हें अपनी माँ के लिए दवाई खरीदनी है। बेटा, हम सब ना विश्वास में ठोस आधार ढूंढ रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि भावनाएं खुद की अनुभूति हैं, इसे कोई शेयर नहीं कर सकता। बस इसके लिए केवल एहसास की जरूरत है। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं शायद देर से जागा हूँ। बेटा, तुम ना मेरे लिए एक कृष्ण की मूर्ति जरूर भेज देना, शायद मैं भी अपने घर और मन को कृष्णमय कर सकूं। जय श्री कृष्ण। देखा बेटा, भगवान की लीला कितनी अपरंपार है। हाँ, आजा बेटा। बाल गोपाल खुद ही मूर्ति लेकर आ गए। हाँ, राधे राधे। राधे राधे।